हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आपके ऊपर मुकदमे हुए और वो सारे मुकदमे आपके अनुसार झूठे थे। आपके ऊपर जो एफआईआर हुई उसमें सब कुछ गलत था और गलत तरीके से नाम ऐड करवाए गए थे। आपके ऊपर एक डीवी का या 125 सीआरपीसी का केस आया जिसमें 100% झूठ लिखा था, ऐसा आपका कहना है। अब इन चीज़ों से आपको बाहर आना है, लेकिन बाहर आने के लिए अगर आप लड़की वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी इतनी डिमांड है, आप इसको पूरा करिए, वो आप नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप केसेस को लड़ना चालू करते हो, लेकिन जब एक समय आता है आपके ऊपर मेंटेनेंस की अमाउंट फिक्स हो जाती है, उसके बाद दोस्तों आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा अगर आपकी मेंटेनेंस अमाउंट अच्छी बन रही है। और स्पेशली जब आपकी कोई सरकारी नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें जो सैलरी बेस्ड है, जिसको आप छुपा नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते, कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड है। मान लो आपकी 1 लाख रुपये सैलरी है, आपका बीवी और बच्चा है, 30,000 रुपये पर मंथ बन गया। अब जब उनको 30,000 पर मंथ यानी ईयरली 3.5 लाख रुपये लगभग मिल रहा है, तो वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे 10 लाख में? वो तो ये सोचेंगे कि 10 लाख तो हमें 3 साल में मिल जाएगा और ये तो पूरी लाइफ का बंदा है। तो आप सोचिए कैलकुलेशन कहाँ बैठेगी। सामने वाली पार्टी फिर कैलकुलेट करती है। अब दोस्तों बात आती है कि इसका निपटारा कैसे करें। समझाने से समझ नहीं रहे, 1 साल हो गया, तो आदमी कहीं ना कहीं इस बात पे आता है कि चलिए हम इनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन लेते हैं। और जो भी लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं आप लेते हैं। और जब आप लीगल एक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं कि उन लोगों को ये महसूस होता है कि अब यही सेम बर्डन हमारे ऊपर भी आने लगा है। और जब उनको लगता है ऐसा कि अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ वकील साहब करने पड़ेंगे, केस लड़ना पड़ेगा, तो वो सीधा इस बात पर आ जाते हैं कि चलिए इसको जैसा चाहे निपटा लें। और फिर यही मामले आपके 5, 7, 8 लाख रुपए में निपट जाते हैं, और कई बार बिना पैसे के भी। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, बहुत सिंपल बात है। अब आप इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। और इसी बात को आप 10 साल के बाद समझेंगे तो 10 साल के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन 10 साल तक आपकी दशा क्या होगी उसका आप अनुमान लगा लीजिए। क्योंकि बिना डंडे के यहाँ पे कोई भी काम होता नहीं है, ठीक है ना। आप कितना ही किसी को प्यार से समझा लो, बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों के लीगल राइट हैं, आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपको इनके ऊपर केसेज करने पड़ेंगे। कौन कौन से केसेज करने पड़ेंगे, इस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने वीडियो बनाई। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनसे इनके ऊपर एक्चुअल में प्रेशर मेंटेन होगा, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो केवल आपके लिए बर्डन बन के रह जाएंगे। बहुत कुछ होता है। आज तक हमने दोस्तों यही देखा कि जिन फैमिलीज़ ने थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टेप लिया वो लोग इससे बाहर आ गए। बहुत वीडियोस मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इवन एक लड़के की रिक्वेस्ट पे मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी कि किस तरह से वो 6 महीने के अंदर अंदर बाहर आया, 498 125 सब कुछ वापस हो गया। और ऐसे बहुत अनगिनत मैसेजेज हमको रोज़ प्राप्त होते हैं जिनके स्क्रीनशॉट कभी कभी हम कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं है, रिलीफ है। लेकिन आम आदमी क्या होता है, वो थोड़ा सा घबराता है कि मैं क्यों इसमें जाऊँ। घबराना स्वाभाविक भी है क्योंकि आम आदमी को कुछ पता नहीं होता है। अब जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है उसकी प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है जो आदमी 10 जगह जा करके ना बोलता है कि उससे भी पूछ रहा है, उससे भी पूछ रहा है, वो कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसको बताने वाले कौन है? उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, उसका कोई जानकार, हो सकता है उसका कोई पुलिस में हो। ये लोग बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा कुछ करने से पहले डर के बैठ जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी भी मानसिकता ऐसी है कि आप किसी के प्रभाव में इतना जल्दी आ जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको इस दलदल से निकालने वाला इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं। मेरे खुद के साथ अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि एक बंदे ने बोला कि सर ऐसा है कि हमको ये करना है, इनके ऊपर केसेज करने हैं, ये इनके नाम है, इन लोगों को इन्वॉल्व करना है और हमारे लीगल राइट का हमको यूज करना है। अभी बहुत हो गया, हम परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए, आप इस पर काम करिए। अब जब हम काम करने लगे तो सामने वाले ने बोला सर ऐसा है, जो आपकी फ़ी है वो हम पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ फाइनेंशियल बर्डन है। आप ऐसा करो, हमसे पार्ट पेमेंट में ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप पार्ट पेमेंट में दे दो, 2 बार करके दे दो। उन्होंने बोला सर हम 2 बार भी नहीं दे सकते, हमारे साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, जैसा आप चाहो वैसे दे दो, ठीक। और एक ट्रस्ट के अंदर आकर के 15 से 20 दिन तक हमने उस पर खूब मेहनत करी, बना करके उसको कंप्लीट करा, तैयार करा। तैयार करने के बाद उनका कॉल आता है कि साहब आप हमारे केसेस पे वर्क कर रहे थे, क्या स्टेटस? हमने कहा वो लगभग कंप्लीट है, हम आपको भेज देते हैं। बोले नहीं सर, नाउ वी हैव चेंज्ड आवर माइंड, कीप योर ड्राफ्टिंग विद यू एंड वी विल नॉट पे रिमेनिंग बैलेंस। और दोस्तों इन 15 से 20 दिन के अंदर बंदे ने एक बार एक सिंगल मैसेज भी नहीं किया, सर आप रुक जाइए, आप उस पर काम मत करिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें भी हैं। आप लोग तो आम लोग हैं ना, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। हम तो एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब वो तो ठीक है, हम लोग करना नहीं चाहते कुछ इसमें कि ठीक है जो कर रहा है वो भरेगा। अदरवाइज हम यहाँ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि हमें अपना हक निकालना नहीं आता। पर दोस्तों हमारा सीधा सा फंडा है कि भाई आप गलत करेंगे, आप गलत भुगतेंगे। आप आज रो रहे हैं कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप पर किसी ने गलत एलिगेशन लगाया, लेकिन आप अगर खुद 10-20 हज़ार रुपए के लिए बेईमान हो जाओ, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगो, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है, जस्ट आपको ये सोचना है।
दोस्तों मैंने कई बार बताया लीगल वीगल सब अलग। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि हमें बुरा किसी के साथ नहीं करना। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी की ईमानदारी की, किसी के मेहनत के पैसे मार के आप बहुत बड़े बन जाएंगे, आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, यकीन मानिए आपका 10 गुना पैसा निकल जाएगा। और दोस्तों ये सबके साथ है, जो लोग झूठे केस करते हैं, जो किसी पे फॉल्स आरोप लगाते हैं, अपनी गलती दूसरे के सर पे मढ़ते हैं, या किसी भी तरह से अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, तो दोस्तों इसका पछतावा बहुत होगा। और जब आपको भुगतना पड़ता है, जब जितने पैसे आपने मारे हैं उसके 10 गुना देने पड़ते हैं, तब फिर आप रोते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन वो किया धरा आपका ही है। जैसी आप अपनी इंटेंशन रखोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी, वो चीज़ आपको भुगतनी पड़ेगी। अब आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, अब तो मेरा काम निपट गया, मेरी FIR हैंडल हो चुकी है अब तो, और अब तो मेरे केस में रिप्लाई भी बन चुका, अब तो मेरा सारा काम हो चुका, अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, हटा क्यों दूँ मैं पैसे। मतलब आज के समय पे आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो उसका परिणाम आपको बुरा मिलेगा। दोस्तों जो धोखाधड़ी वाले लोग होते हैं, इनकी वजह से जो सच्चाई भरा इंसान होता है उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं करता। आज मैं कितने सारे केस ऐसे देखता हूँ, सर हमने उसको LLB कराया, हमने उसको MBBS करवाया, हमने अपनी बेटी से ज़्यादा बढ़कर उसको माना, सब कुछ उसके लिए किया, और आज उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अब मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ कि चल इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है जो ये दे रहा है उतने में इसका काम कर दो, दे देगा बाद में। और अगर कोई मेरे ही साथ बेईमानी कर दे तो क्या मैं आज के बाद किसी की हेल्प करूंगा? उस व्यक्ति की वजह से बाकी जितने वास्तव में ऐसे लोग हैं उन सबका रास्ता बंद हो जाता है। पर दोस्तों किसी पे टाइम नहीं है इतना सोचने का, सब लोगों को अपने से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पर ये जिंदगी है, बहुत लंबी है, और ये लिटिगेशन है, ये भी बहुत लंबा है। आने वाला समय आपको जवाब जरूर देगा अगर आप कुछ भी गलत करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरी यही रिकमेंडेशन है कि लिटिगेशन के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहले तो अपना स्टैंड क्लियर रखें। किसी के भी भड़काने में आके, किसी के भी कहने में आके आप अपने डिसीजंस को बार बार परिवर्तित ना करें, क्योंकि इसका सीधा साधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप किसी को डिच करते हैं या किसी की मेहनत को मार जाते हैं, यकीन मानिए कल जब आप फंसेंगे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप 10-20 हज़ार तो बचा लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में आपका जीवन खराब हो जाएगा। देखिए रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, 10-20-30 हज़ार रुपये इंपॉर्टेंट नहीं होते। आदमी को रिलेशन बना के रखने चाहिए। आपके रिलेशन अच्छे हैं ना किसी से, तो आदमी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपकी मदद करेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बाहर जाके भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप रिलेशन बिगाड़ोगे, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे एक दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, हम सबको एक दूसरे की सहारे की, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। मैं जिस फील्ड में हूँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आप जिस फील्ड में उसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबको ही इस प्रकार से चलना चाहिए कि हम सब अपूर्ण हैं और हम सब एक दूसरे के सहारे के बिना नहीं चल सकते, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी चलेंगे। लेकिन अगर ये सारा कनेक्शन, ये सारी रिलेशनशिप कुछ पैसों के लिए बिगाड़ ली जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ये लिटिगेशन बहुत लंबा है, 1 साल का नहीं है, ये 10 साल का है। और आगे जा कर के पता नहीं कितनी परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आएंगी जिसमें आप बहुत बुरी तरह से उलझ के रह जाते हैं। उस समय पे आपको तिनके का सहारा चाहिए होता है। तो दोस्तों पूरे वीडियो का सार यही है कि भैया अगर आपको कोई एक्शन लेना है, फंसे हुए हो तो टाइम ले लो, पहली चीज़। और जब आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया, अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, उसके बाद किसी के भड़कावे मत आओ, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, पैसे के लिए कभी भी किसी को डिच मत करो, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि आप कुछ पैसे तो बचा लेंगे लेकिन आगे जाके आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। और चौथी चीज़, किसी पे झूठे आरोप मत लगाओ कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी झूठे आरोप लगे हुए हैं। तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? आप भी तो वही कर रहे हो इनडायरेक्टली जो उन्होंने किया। उन्होंने भी अपना वर्जन को रखने के लिए आपके ऊपर 1000 चीज़ें झूठ बोल दी, आपने भी अपनी 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। एनीवे, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, समय सबको जवाब देता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो कुछ समझाया गया आप उसे समझेंगे। ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल जीवन की हैं दोस्तों, लीगल के साथ साथ। अगर आप इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। जिंदगी इसी का नाम है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।